यदि क्लास 10th में आपका मैथमेटिक्स वीक है तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि अलजेब्रा आपका क्लियर नहीं होगा बेसिक्स। एक बार अगर आप बेसिक अलजेब्रा भी क्लियर कर लें तो मैथमेटिक्स कभी भी आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अब ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि क्लास 6, 7, 8, 9 में आपने मैथमेटिक्स में उतना ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम है, आपका एक परमानेंट मार्कशीट बनने वाला है, तो आपको याद आया कि नहीं, अब मुझे मैथमेटिक्स पढ़ना है, लेकिन बहुत डर लग रहा है कि क्या होगा। तो उस डर का कारण अलजेब्रा ये है, आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है। अलजेब्रा का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब चीज़ें आती हैं तो आप डर जाते हैं। तो उसी फोबिया को ख़त्म करने के लिए हमने बेसिक अलजेब्रा सीरीज शुरू किया है। ऐसे तो ये सीरीज इसलिए मैंने शुरू किया है क्योंकि ऑफलाइन में मैं देख रहा था अपने ऑफलाइन बैच में कि स्टूडेंट्स अलजेब्रा में बार बार फंस रहे हैं, बहुत बेसिक्स अलजेब्रा में बार बार फंस रहे हैं। तो बार बार उनको बताना पड़ रहा है जिसमें बहुत टाइम लॉस होता है। इसलिए क्यों ना हम एक बेसिक अलजेब्रा सीरीज बना दें और जो स्टूडेंट बार बार फंस रहे हैं इसमें, हम उन्हें कहें कि आप ईमानदारी से एक बार इस सीरीज को कंप्लीट करें। उसके बाद अगर आपको अलजेब्रा कमजोर लग रहा है तो हम आगे का समाधान करेंगे। लेकिन हमने देखा है पहले मैंने बेसिक अलजेब्रा इसे ऑफलाइन भी पढ़ा कर देखा है। इसको पढ़ाने के बाद जो मैथमेटिक्स को लेकर डर था वो निश्चित रूप से खत्म हुआ है। तो इसमें भी वो डर आपका खत्म हो जाएगा और आपको मीडियम को लेकर सोचने की जरूरत नहीं है कि इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है। यहाँ पे लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है। अभी जो मैं भाषा बोल रहा हूँ, यदि आप वो समझ ले रहे हैं तो इसका मतलब आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप इस पूरे कोर्स में देखेंगे तो वही XYZ मिलेगा जो कि आप हिंदी मीडियम के किताब में भी और इंग्लिश मीडियम के किताब में ही होगा। तो ये प्योर मैथमेटिक्स है, शुद्ध गणित है, इसका लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, ये आपका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। अब इसमें हम लोग क्या सीखेंगे? हम इसमें सीखेंगे कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनको ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब ऑपरेशंस हम कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज होती है, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया तो नहीं समझ में आया। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत दिनों तक जब आप खाना अच्छे से नहीं खाते हैं तो आपको मलन्यूट्रिशन हो जाता है, तो उसके बाद आप विटामिन की गोली ले लेते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसे इग्नोर कर दें तो यही होगा कि बीमारी और बड़ी हो जाएगी और उसके बाद वो लाइलाज भी हो सकती है। तो क्यों बीमारी को लाइलाज करें, उसका इलाज करने का मौका मिल रहा है तो क्यों ना कर ले। तो इस बेसिक अलजेब्रा में हम उस प्रॉब्लम को पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर देंगे। अब इसे करने के लिए जरूरी है कि आपका सपोर्ट भी हमें पूरी तरह से मिले, तो आप जरूर सपोर्ट करें। सपोर्ट कैसे करना है आपको पता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे भी मैं इस कोर्स को पूरा करूंगा क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ऑफलाइन स्टूडेंट्स को मुझे ठीक करना है, जो कमजोर स्टूडेंट्स हैं। तो इसका लाभ हर कोई ले सकता है, तो क्यों ना हर किसी को दिया जाए। तो आप अलजेब्रा क्लियर करें। क्लास 10th का मैथ तो हम ऑफलाइन में देख ही रहे हैं, अब हम ऑनलाइन भी शुरू करेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिएक्शन दे इस वीडियो पे। लाइक करना है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करें, कमेंट करना है कमेंट करें। उसके बाद पूरा सीरीज हम खत्म करेंगे। इसमें टोटल 8 सेक्शंस होंगे, उसको हम 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। और कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए हमने ई विद्या कोर्स पर क्लासरूम भी बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो क्लासरूम भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।